शिव साधकों के लिए मुक्ति स्वरूप द्वादश ज्योतिर्लिंग। शिव पुराण में आया है कि भूत भवन भगवान शंकर प्राणियों के कल्याण के लिए तीर्थ तीर्थ में लिंग रूप से वास करते हैं। जिस जिस पुण्य स्थान में भक्तजनों ने उनकी प्रार्थना की, उसी उसी स्थान में वे आविर्भूत हुए और ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए अवस्थित हो गए। यूँ तो ये शिवलिंग असंख्य हैं, फिर भी इनमें द्वादश ज्योतिर्लिंग सर्वप्रधान हैं। शिव पुराण के अनुसार ये निम्नलिखित हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकाल ओंकारं परमेश्वरं केदारं हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशङ्करं वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यम्बकं गोमतीतटे वैद्यनाथं चिताभूमो नागेशं दारुकावने सेतुबन्धे च रामेशं गुष्मेशं च शिवालये। द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। यं यं काममपेक्षयैव पठिष्यन्ति नरोत्तमाः तस्य तस्य फलप्राप्तिर् भविष्यति न संशयः। एतेषां दर्शनादेव पातकं नैव तिष्ठति कर्मक्षयो भवेत् तस्य यस्य तुष्टो महेश्वर। शिव पुराण। अर्थात सौराष्ट्र प्रदेश में श्री सोमनाथ, श्रीशैल पर श्री मल्लिकार्जुन, उज्जैन में श्री महाकाल, श्री ओंकारेश्वर, हिमाच्छादित केदारखंड में श्री केदारनाथ, डाकिनी नामक स्थान में श्री भीमशंकर, वाराणसी में श्री विश्वनाथ, गोदावरी के तट पर श्री त्र्यंबकेश्वर, चिताभूमि में श्री वैद्यनाथ, दारुका वन में श्री नागेश्वर, सेतुबंध पर श्री रामेश्वर और घुष्मेश्वर ये द्वादश ज्योतिर्लिंग है जिनका बड़ा महात्म्य है। जो कोई नित्य प्रातः काल उठकर इन नामों का पाठ करता है उसके 7 जन्म तक के पाप क्षय हो जाते हैं। जिस कामना को लेकर वह पुरुष श्रेष्ठ पाठ करता है उसकी वह कामना फलीभूत होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। इनके दर्शन मात्र से पापों का नाश हो जाता है। जिन पर भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं उसके पाप क्षय हुए बिना नहीं रहते। श्री सोमनाथ यह भारत का प्राचीन तीर्थ स्थान है। इसका वर्णन ऋग्वेद, स्कंद पुराण और महाभारत में भी आया है। धार्मिक पृष्ठभूमि। पुराणों के अनुसार दक्ष प्रजापति के 27 कन्याएं थीं और सभी का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ था। रोहिणी सभी बहनों में सुंदर थी और चंद्र की उसके प्रति विशेष आसक्ति थी। यह जानकर शेष सभी बहनों को बड़ी ईर्ष्या हुई और उन्होंने इसकी शिकायत अपने पिता से की। उनके पिता ने चंद्रमा को समझाया, किंतु चंद्रमा ने उनकी एक भी बात न सुनी। इससे क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को राज्य क्षमा से पीड़ित होने का श्राप दिया। फलस्वरूप चंद्रमा की शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होती गई। यह देख सब देवताओं ने मिलकर चंद्रमा को दिए शाप को वापस लेने के लिए दक्ष से अनुरोध किया। दक्ष ने शाप वापस तो ले लिया, किंतु यह शर्त लगा दी कि चंद्रमा को सभी पत्नियों से समान प्रेम करना चाहिए तथा पश्चिमी समुद्र के प्रभास क्षेत्र में महादेव की पूजा करनी चाहिए। यदि वह ऐसा करे तो महीने के आधे भाग में वह बढ़ता जाएगा तथा आधे भाग में घटता जाएगा। चंद्रमा ने प्रभास क्षेत्र में पूजा करनी प्रारंभ की, तब से इसे सोमनाथ कहा जाने लगा। प्रतिवर्ष श्रावण की पूर्णिमा और शिवरात्रि के दिन तथा सूर्य एवं चंद्र ग्रहण के दिन यहाँ भारी मेला लगता है। सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग गर्भगृह के नीचे एक गुफा में 22 सीढ़ियाँ नीचे उतरकर है। यहाँ से केवल 4 मील दूर वेरावल नामक शहर में ठहरने की उत्तम व्यवस्था है और हर 15 मिनट के अंतर से सोमनाथ से वेरावल के लिए सिटी बसें चलती हैं। इस समय तो सोमनाथ मंदिर के पास भी रुकने की बहुत उत्तम व्यवस्था है, जहाँ तीर्थयात्री रुकते हैं और भोजन आदि की भी वहाँ पे अच्छी व्यवस्था है। श्री केदारनाथ। केदारनाथ की बड़ी महिमा है। हिमालय में बद्रीनाथ और केदारनाथ ये 2 प्रधान तीर्थ हैं। केदारनाथ के संबंध में लिखा है कि जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा करता है उस यात्रा निष्फल जाती है। अकृत्वा दर्शनम वैश्य केदारस्याधनाशिना यो गच्छेद बद्रीं तस्य यात्रा निष्फलनाम ब्रजेत।
केदारनाथ के दर्शन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मूर्ति नर नारायण की समन्वित मूर्ति मानी गई है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना का इतिहास संक्षेप में यह है कि हिमालय के केदार पर्वत पर विष्णु के अवतार महातपस्वी श्री नर और नारायण तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनकी प्रार्थना पर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां सदा वास करने का वर उन्हें प्रदान किया। केदारनाथ में कोई निर्मित मूर्ति नहीं है, वहाँ एक बहुत बड़ा पर्वत खंड सा निकला हुआ है जिसकी यात्रीगण पूजा करते हैं और उन पर घी का लेप करते हैं। यह स्थान वन तथा बर्फीली चट्टानों के बीच में है। केदारनाथ से लौटने का मार्ग गौरी कुंड, रामपुर आदि होकर नाला चट्टी तक है। नाला चट्टी से 2 किलोमीटर पर मंदाकिनी पार करके ऊखी मठ है जहाँ से ऋषिकेश तक बसें मिलती हैं। श्री विश्वनाथ वाराणसी या काशी नगरी भारत की ही नहीं संसार के प्राचीनतम नगरियों में से एक है। यह सदियों से भारतीयों के लिए पवित्रता, ज्ञान और धर्म का केंद्र रही है। गंगा के किनारे बने यहाँ के घाट सर्वत्र प्रसिद्ध है। कहते हैं कि प्रलय काल में भी इसका लोप नहीं होता। उस समय भगवान शंकर इस नगरी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टि काल आने पर इसे नीचे उतार देते हैं। यही नहीं अपितु आदि सृष्टि स्थली भी यही भूमि बताई जाती है। इसी स्थान पर भगवान विष्णु ने सृष्टि उत्पन्न करने की कामना से तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया था और फिर उनके शयन करने पर विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए जिन्होंने सारे संसार की रचना की है। कहते हैं यहाँ प्राण त्याग करने से ही मुक्ति मिल जाती है। भगवान भोलानाथ मरते हुए प्राणी के कान में तारक मंत्र का उपदेश करते हैं जिससे वह आवागमन से छूट जाता है। भक्तजनों में यह प्रचलित विश्वास है कि काशी आए प्रत्येक व्यक्ति की मनोकामना शिव शंकर पूर्ण करते हैं, इसलिए यहाँ हर समय दर्शनार्थियों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ पर ठहरने के लिए कई सारी धर्मशालाएं, विश्राम गृह तथा होटल हैं जिससे यात्रियों को कोई असुविधा नहीं होती। श्री महाकालेश्वर उज्जैन उन पवित्र 7 नगरियों में से एक है जहाँ की यात्रा मोक्षदायिनी कही जाती है। यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर भगवान महाकाल का मंदिर है। यह मंदिर एक झील के पास है और इसके 5 तल्लों में से एक तल्ला भूमग्न है। मुख्य मंदिर के मार्ग में अंधेरा रहता है, अतः वहाँ निरंतर दीप जलते रहते हैं। शिव पुराण में वर्णित महाकाल की कथा इस प्रकार है। अवंती में एक धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र थे। रत्नमाला पर्वतवासी दूषण नाम के एक राक्षस ने नगर को घेर कर जनता को दुखी करना प्रारंभ किया। जनता योग सिद्ध उस ब्राह्मण की शरण में गई। उसके तप से प्रसन्न होकर भगवान महाकाल पृथ्वी फाड़कर प्रकट हुए और उस राक्षस का संहार किया। भक्तों की प्रार्थना पर भगवान महाकाल स्थायी रूप से वहीं निवास करने लगे। कहा जाता है कि नित्य प्रातः ताजे चिता की भस्म से भगवान महाकाल का अभिषेक किया जाता है। श्री ओंकारेश्वर ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश का पवित्र तीर्थ स्थल है। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ विशाल मेला लगता है। रतलाम खंडवा रेलवे लाइन पर ओंकारेश्वर रोड नाम का छोटा सा स्टेशन है। ओंकारेश्वर पहुँचने के लिए यही उतरना पड़ता है। इस मंदिर के पास नर्मदा और कावेरी नदी आकर मिलती हैं। यात्रियों को नाव में बैठकर नर्मदा को पार करते हुए मंदिर तक पहुंचना पड़ता है। यहाँ नर्मदा नदी 2 पहाड़ी की टेकरियों के बीच में से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। किनारे की तांबे के रंग की चट्टानें इसकी प्राकृतिक शोभा और अधिक बढ़ा देती हैं। यह मंदिर मानधाता पर्वत पर अवस्थित है। प्रसिद्ध सूर्यवंशीय राजा मानधाता ने, जिनके पुत्र अम्बरीश और मुचकुंद दोनों प्रसिद्ध भगवान भक्त थे तथा जो स्वयं तपस्वी थे, इस स्थान पर घोर तपस्या करके शंकर को प्रसन्न किया था। मंदिर में कुछ घुमाव पार कर अन्य देवताओं के दर्शन करते हुए गर्भगृह तक पहुंचा जाता है, जहां ओंकारेश्वर शिवलिंग का दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। मूर्ति प्राकृतिक रूप में धरातल से कुछ ऊपर उठे हुए अनगढ़ काले पत्थर का 1 फुट व्यास का 6 इंच ऊंचा कछुआनुमा गोलाकार स्वरूप मात्र है। मंदिर तक पहुंचने के लिए पुल बना दिया गया है जिससे होकर के दर्शनार्थी मंदिर तक जाते हैं और दर्शन करते हैं। यहाँ पूजा करने की विधि सरल है। शिवलिंग पर बिल्वपत्र और फूलों की मालाएं चढ़ाते हैं। सामान्यतः शंकर को अर्पित नैवेद्य ग्रहण नहीं किया जाता, किंतु ओंकारेश्वर प्रणव रूप है, अतः इन्हें तुलसी दल भी अर्पित किया जा सकता है। साथ ही चरणामृत भी लिया जाता है।
कहा जाता है इन्हें अभिषेक किया हुआ जल सीधा नर्मदा में पहुंचता है। इसके साथ साथ अमलेश्वर का नाम लिया जाता है। अमलेश्वर का मंदिर नर्मदा के दक्षिण किनारे की बस्ती में है, पर दोनों की गणना एक ही में की गई है। कहा जाता है कि एक बार विंध्य पर्वत ने ओंकार नाथ की 6 महीने तक विकट आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और उसे मनोवांछित वर प्रदान किया। उसी समय वहां देवता और ऋषिगण भी पधारे, जिनकी प्रार्थना पर शंकर ने ओंकार नामक लिंग के 2 भाग किए। उनमें से एक को आप प्रणव रूप में विराजे, जिससे उसका नाम ओंकारेश्वर पड़ा, तथा पार्थिव लिंग रूप में जो प्रकट हुए वे अमलेश्वर के नाम से विख्यात हुए। कहते हैं कि यहाँ पर कुबेर ने 100 वर्ष तक तपस्या कर शंकर को प्रसन्न किया था। इतिहास प्रसिद्ध कि अर्जुन और परशुराम का युद्ध यहीं पर हुआ था। इस स्थान के पास ही मंडलेश्वर का तीर्थ है, जहाँ शंकराचार्य और मंडन मिश्र के मध्य हुए इतिहास प्रसिद्ध शास्त्रार्थ में उनकी पत्नी ने मध्यस्थता की थी। श्री मल्लिकार्जुन मद्रास प्रांत के कृष्ण नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत है, जिसे दक्षिण का कैलाश कहते हैं। महाभारत शिव पुराण आदि में इसका वर्णन मिलता है। महाभारत में लिखा है कि श्रीशैल पर जाकर शिव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। यह स्थान शक्तिपीठ भी कहा जाता है। इस स्थान के संबंध में पौराणिक इतिहास यह है कि एक बार श्री गणेश और श्री कार्तिकेय दोनों भाई विवाह के लिए लड़ने लगे। गणेश चाहते थे कि मेरा पहले विवाह हो और कार्तिकेय चाहते थे कि पहले मेरा। आखिर भवानी शंकर ने यह फैसला किया कि जो कोई पहले पृथ्वी परिक्रमा करेगा उसी का विवाह पहले होगा। सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर बैठकर दौड़ पड़े, परंतु गणेश स्थूलकाय थे और उनका वाहन भी मूसक ही था। अतः उन्होंने अपनी माता पार्वती और पिता महेश्वर को आसन पर बिठाकर उन्हीं के 7 बार परिक्रमा कर डाली और इस प्रकार पृथ्वी प्रदक्षिण करने के अधिकारी हो गए। इधर जब तक स्वामी कार्तिकेय परिक्रमा करके वापस आए, तब तक श्री गणेश जी का विश्वरूप प्रजापति की सिद्धि और बुद्धि नाम वाली 2 कन्याओं के साथ विवाह हो चुका था। विवाह ही नहीं, अपितु सिद्धि के गर्भ से क्षेम तथा बुद्धि से लाभ नामक 2 पुत्र भी हो गए थे। यह देखकर कार्तिकेय क्रोधित हो रूठ कर क्रौंच पर्वत पर चले गए। माता पिता ने नारद को भेजकर उन्हें मनाने का प्रयत्न किया, पर वे न माने। तब माता पार्वती श्री शिव जी को लेकर क्रौंच पर्वत पर पहुंची, पर कार्तिकेय उनके आने की खबर पाते ही वहां से भाग खड़े हुए। तब क्रौंच पर्वत पर पहुंचकर श्री शंकर भी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और तब से यह स्थान श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। यह स्थान घोर जंगल में है तथा इस जंगल में शेर, चीते आदि अधिक है। इसके अतिरिक्त यह जंगली भीलों का भी प्रदेश है। फाल्गुन कृष्ण एकादशी के दिन यात्री झुंड बनाकर श्रीशैल पर पहुंचते हैं और अब तो वहां पे पूरे वर्ष भर यात्री दर्शन के लिए जाते हैं। इस पर्वत पर वृक्ष नहीं है। पुराने ढंग का एक मंदिर है। मंदिर में मल्लिकार्जुन शिवलिंग है। यह मूर्ति लगभग 8 अंगुल ऊंची है और पत्थर के अनगढ़ में विराजमान है। मंदिर के पीछे माता पार्वती का मंदिर है। इस मंदिर से 2 मील दूर पाताल गंगा है तथा आसपास अंबाजी, विल्वन तथा महानदी प्रसिद्ध तीर्थ है। यहाँ पर शिव जी का नाम अर्जुन तथा पार्वती का नाम मल्लिका है। दोनों का नाम मिलाकर मल्लिकार्जुन बना। मनमाड काचीगुड़ा लाइन के सिकंदराबाद स्टेशन से एक लाइन द्रोणाचलम तक जाती है। इस लाइन पर कर्नूल टाउन स्टेशन है। यहाँ से श्रीशैल 125 किलोमीटर दूर है। यहाँ से कुछ दूरी तक बसें आदि जाती है जो कि आत्माकूर गांव तक जाती है। वहाँ धर्मशाला है। आत्मकूर से नागहुटी 20 किलोमीटर दूर है। इसके आगे श्रीशैल लगभग 55 किलोमीटर रह जाता है, जो कि बैलगाड़ी से या पैदल यात्रा करनी पड़ती है। श्री बैद्यनाथ धाम यह स्थान ज्योतिर्लिंग तथा शक्तिपीठ भी है। सती की देह से यहाँ उनका हृदय गिरा था। यहाँ अनेक लोग सांसारिक कामनाओं से आते हैं और निर्जल व्रत करके मंदिर में धरना देकर पड़े रहते हैं। सुना है कि दृढ़ निश्चय से धरना देने पर उनकी कामना पूर्ण होती है। कहते हैं कि राक्षस राज रावण ने कैलाश पर भगवान शंकर को संतुष्ट करने के लिए कठोर तप किया। उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर शंकर जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और वरदान मांगने को कहा। रावण ने प्रार्थना की कि भगवान शंकर लंका में निवास करें। शंकर जी ने रावण को वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग प्रदान करके आज्ञा दी कि उसे वह लंका में स्थापित करे, किंतु शंकर जी ने सावधान कर दिया कि मार्ग में कहीं पृथ्वी पर वह शिवलिंग रखोगे तो फिर उठा नहीं सकोगे। देवता नहीं चाहते थे कि यह ज्योतिर्लिंग लंका जाए।
आकाश मार्ग से मूर्ति लेकर जाते हुए रावण के पेट में वरुण देव ने प्रवेश किया, जिससे रावण को लघुशंका का अत्यधिक वेग प्रतीत हुआ। विवश होकर वह पृथ्वी पर उतर पड़ा। वहां पर ब्राह्मण का वेश बनाए विष्णु जी उपस्थित थे, अतः रावण ने कुछ क्षण रुकने के लिए कहकर शिवलिंग ब्राह्मण को दे दिया। रावण के पेट में तो वरुण देव बैठे थे, अतः उसकी लघुशंका जल्दी पूरी नहीं हुई और इधर वृद्ध ब्राह्मण ने वह लिंग भूमि पर रख दिया। निवृत्त होकर रावण ने लिंग उठाने की चेष्टा की, पर वह असफल रहा। शिवलिंग तो पाताल तक चला गया था, भूमि के ऊपर तो वह केवल 8 अंगुल ही शेष रह गया। निराश होकर रावण ने चंद्रकूप नामक कूप बनाया और उसमें सब तीर्थों का जल एकत्र करके बैद्यनाथ का उसी कूप के जल से अभिषेक किया। इसके पश्चात आकाशवाणी द्वारा आश्वासन पाकर वह लंका चला गया। यहाँ दूर दूर से लाकर जल चढ़ाने का बड़ा महात्म्य है। बहुत से यात्री कंधों पर कांवर लिए बैद्यनाथ जाते हुए देखे जाते हैं। कुष्ठ रोग से मुक्त होने के लिए भी बहुत से रोगी यहाँ आते हैं। कहा जाता है कि इस स्थान पर यदि कुछ समय रहा जाए तो व्यक्ति के समस्त प्रकार के रोग समाप्त होने लगते हैं। पूर्वी रेलवे की हावड़ा पटना लाइन पर जसीडीह स्टेशन है। जसीडीह से एक लाइन बैद्यनाथ धाम स्टेशन तक जाती है। जसीडीह से बैद्यनाथ धाम स्टेशन लगभग 6 किलोमीटर है। स्टेशन से बैद्यनाथ मंदिर लगभग 2 किलोमीटर है। मंदिर तक पक्की सड़क है तथा वाहन सुविधा प्राप्त हो जाती है। श्री भीमशंकर, यह स्थान महाराष्ट्र राज्य में मुंबई से लगभग 200 मील दूर दक्षिण पूर्व में ब्रह्मादि पर्वत शिखर पर अवस्थित है। यहाँ तक पहुँचने का कोई भी सुविधापूर्ण मार्ग नहीं है। केवल शिवरात्रि पर पूना से भीमशंकर तक बस जाती है। भीमशंकर मंदिर अत्यंत प्राचीन है। यह सह्याद्री पर्वत पर अवस्थित है और भीमा नदी यहीं से निकलती है। मुख्य मूर्ति से थोड़ा थोड़ा जल झरता रहता है। मंदिर के निकट ही 2 कुंड हैं, जिन्हें इतिहास पुरुष नाना फडणवीस ने बनवाया था। एक कथा के अनुसार जिस समय भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का वध करके इस स्थान पर विश्राम किया, उस समय यहाँ अवध का भीमक नामक राजा तपस्या करता था। शंकर जी ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिया और तभी से ज्योतिर्लिंग भीमशंकर के नाम से विख्यात हुआ। शिव पुराण की एक कथा के अनुसार भीमशंकर का ज्योतिर्लिंग आसाम प्रांत के कामरूप जिले में गुवाहाटी के पास ब्रह्मपुर पहाड़ी पर अवस्थित बतलाया जाता है। कुछ अन्य लोगों के अनुसार नैनीताल जिले के उज्जनक नामक स्थान में एक विशाल शिव मंदिर है, वही भीमशंकर का स्थान है। परंतु अधिकतर लोग महाराष्ट्र में स्थित ऊपर वर्णित स्थान पर स्थित मंदिर को ही भीमशंकर मंदिर मानते हैं। यहाँ जाने के लिए नासिक से बस द्वारा 150 किलोमीटर जाना पड़ता है और बस के बाद लगभग 65 किलोमीटर का मार्ग पैदल तय करना पड़ता है। दूसरा मार्ग बम्बई पूना लाइन पर लगभग 100 किलोमीटर दूर नेरल स्टेशन है। यहाँ से बस के मार्ग से भीमशंकर 200 किलोमीटर दूर है। मार्ग में आंगा गांव आता है, जहाँ पर रात्रि में ठहरा जा सकता है। यहाँ से 30 किलोमीटर है, जहाँ घोर जंगल में से पैदल जाना पड़ता है। घुश्मेश्वर घृष्णेश्वर मध्य रेलवे की मनमाड पूर्णा लाइन पर मनमाड से 66 किलोमीटर दूर दौलताबाद स्टेशन है। यहाँ से 12 मील दूर बैरून गांव के पास यह स्थान है। दौलताबाद स्टेशन से इस मंदिर तक जाने की सवारियाँ आसानी से मिल जाती हैं। इसके बारे में धार्मिक पृष्ठभूमि यह है कि दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था, पर इनकी कोई संतान नहीं थी। अतः सुदेहा के प्रबल आग्रह पर ब्राह्मण ने सुदेहा की बहन घुष्मा से विवाह कर लिया और कुछ समय बाद उससे एक लड़का हो गया। घुष्मा शिव की भक्त थी और प्रतिदिन 101 शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करती थी। कुछ समय बाद यह लड़का बड़ा हुआ और इसकी शादी हो गई, जिसे सुदेहा ईर्ष्या से जल उठी और उसने एक रात्रि को उस विवाहित लड़के की हत्या कर उसका शव उसी तालाब में फेंक दिया, जिस तालाब में घुष्मा शिवलिंग विसर्जित करती थी। प्रातःकाल घुष्मा उसी प्रकार शिव पूजन कर रही थी कि उस लड़के की बहू पलंग पर खून की छींटे देखकर चिल्लाती हुई बाहर आई, पर घुष्मा कुछ भी न बोली। और उसी प्रकार जब वह तालाब के किनारे पहुंची तो शंकर की कृपा से वह बालक सकुशल तालाब से निकल आया और माँ के चरणों में गिर पड़ा। वहीं पर भगवान शंकर प्रकट हुए और तब घुष्मा को अपनी बहन सुदेहा की करतूत का पता चला। जब शंकर ने उसे मारने के लिए त्रिशूल उठाया तो घुष्मा ने क्षमा याचना कर शंकर के क्रोध को शांत किया। तब से वह स्थान ज्योतिर्लिंग के रूप में विख्यात है। इस तालाब की और घुष्मेश्वर शंकर की बड़ी महिमा गाई गई है। ईदृशं चैव लिंगम च दृष्ट्वा पापैः प्रमुच्यते सुखम संवर्धते पुंसा
शुक्ल पक्ष है यथा शशि। शिव पुराण श्लोक 82। अर्थात घुष्मेश्वर महादेव के दर्शन से सारे पाप दूर हो जाते हैं और सुख की वृद्धि उसी प्रकार होती है जिस प्रकार शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की वृद्धि होती है। त्रयंबकेश्वर, यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में है। मध्य रेलवे की जो लाइन दिल्ली से बंबई को जाती है उस पर नासिक रोड एक स्टेशन है। यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर नासिक पंचवटी है जहाँ सीता हरण हुआ था। यहाँ से 30 किलोमीटर दूर त्र्यंबकेश्वर का स्थान है। यहाँ के निकटवर्ती ब्रह्मगिरि नामक पर्वत से पवित्र गोदावरी नदी निकलती है। यहाँ पर बृहस्पति के सिंह राशि में आने पर बड़ा भारी कुंभ का मेला लगता है। गौतम ऋषि की तपस्या के फलस्वरूप ही गोदावरी नदी पर्वत से प्रकट हुई थी। तब गौतम ऋषि और गोदावरी के प्रार्थना करने पर भगवान शिव ने इस स्थान में वास किया और त्र्यंबकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस मंदिर में छोटे छोटे 3 लिंग हैं जो कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक माने जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस लिंग के दर्शन स्त्रियों को नहीं करना चाहिए, उन्हें केवल मुकुट का दर्शन करने की ही अनुमति है। त्र्यंबकेश्वर के समीप 3 पर्वत प्रसिद्ध और पवित्र हैं जिनके नाम ब्रह्मगिरि, नीलगिरि और गंगाद्वार हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर चक्र तीर्थ नामक प्रसिद्ध स्थान है जहाँ गोदावरी का प्रत्यक्ष उद्गम दिखाई देता है। नागेश्वर, राजकोट गुजरात से पश्चिम रेलवे की तारकगावा ओखा लाइन द्वारा द्वारका जाकर वहां से बस द्वारा नागेश्वर पहुंचा जा सकता है। द्वारका से और भी कई साधन जाने के लिए हैं। इसकी धार्मिक पृष्ठभूमि यह है कि सुप्रिय नामक एक वैश्य यात्रा में राक्षस के द्वारा बंदी बना दिया गया और जब उस राक्षस ने जेल में सुप्रिय की हत्या करनी चाहिए तो उसी समय शंकर भक्त सुप्रिय की आवाज़ सुनकर वहाँ स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने राक्षस दारुक का संहार किया। तब सुप्रिय के अनुरोध पर भगवान शंकर हमेशा के लिए वहाँ स्थित हो गए। वस्तुतः यह स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ माना जाता है। श्री सेतुबंध रामेश्वर, मद्रास राज्य के रामनद जिले में भारत की दक्षिण सीमा के अंतिम स्थल पर यह रामेश्वर स्थान है। यहीं पर बंगाल की खाड़ी अरब सागर में मिलती है। पुराणों में इस स्थान का नाम गंधमादन पर्वत है। इस लिंग को श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करते समय अपने हाथों से स्थापित किया था, इसलिए इसका नाम रामेश्वर पड़ा। यह मंदिर अत्यंत भव्य है। यह 865 फीट लंबा तथा 657 फीट चौड़ा है। यहाँ के खंभे अत्यंत विशाल हैं तथा मंदिर में 12 फीट लंबा, 8 फीट चौड़ा तथा 9 फीट ऊंचा भव्य नंदी है। मंदिर में 24 तीर्थों के कूप हैं जहाँ पर यात्री क्रम से स्नान करते हैं। कहा गया है कि यदि गंगोत्री का जल लाकर भगवान रामेश्वर पर चढ़ाया जाए तो अतुलनीय पुण्य प्राप्त होता है। इस मंदिर के पास ही हनुमान द्वारा स्थापित शिवलिंग मंदिर भी है जिसका नाम काशी विश्वनाथ रखा गया है। श्री राम ने लंका विजय के बाद घोषणा की थी कि रामेश्वर की पूजा करने के पहले लोग हनुमान द्वारा स्थापित शिवलिंग की पूजा करेंगे। यह शिवलिंग बालू का समुद्र की रेत से बना है जो कि सीता ने अपने हाथों से बनाया था। लोग इसी शिवलिंग की पूजा करते हैं। प्रातः 5 बजे मणि के दर्शन भी कराए जाते हैं। लंका विजय के बाद राम ने ऋषि मुनियों को पूछा कि मैंने पुलस्त्य कुल का नाश किया है, अतः मुझे ब्रह्म हत्या दोष लगा है, मुझे क्या करना चाहिए। तब ऋषि मुनियों ने इस शिवलिंग की पूजा का विधान बताया। तब से इस मंदिर की ख्याति बहुत अधिक बढ़ी है। वस्तुतः यह 12 ज्योतिर्लिंग विश्व विख्यात हैं और सौभाग्यशाली व्यक्ति ही इन सभी स्थानों पर दर्शन कर पाते हैं। इस लेख में जो स्थान का वर्णन दिया गया है ये बहुत पहले की बात है जिस समय यात्रा की सुविधाएं ज़्यादा उपलब्ध नहीं थी। वर्तमान काल में प्रत्येक स्थान पर रुकने की और बहुत ही सहज सुलभ यात्रा के साधन भी उपलब्ध हैं। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए पूज्य श्री सतगुरुदेव की जय। बिल्व पत्र, भगवान शंकर को सर्वाधिक प्रिय बिल्व पत्र है। शिव को बिल्व पत्र अर्पण करने का मंत्र यह है: ओम नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो वर्मिणे च वरुतिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च
नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्याय च। निम्न प्रार्थना बिल्व पत्र चढ़ाते समय की जानी चाहिए। काशी वास निवासी च काल भैरव दर्शनम, प्रयागे माघ मासे च बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। दर्शनं बिल्वपत्रस्य स्पर्शनं पापनाशनम्, अघोरपापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधं, त्रिजन्मपापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। अखण्डे बिल्वपत्रैश्च पूजये शिवशङ्करं, कोटिकन्या महादानं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। गृहाण बिल्वपत्राणि सपुष्पाणि महेश्वर, सुगन्धिनी भवानीश बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। ॐ नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। ॐ शाम्ब सदाशिवाय नमः। बिल्वपत्रं समर्पयामि। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए पूज्य श्री सतगुरुदेव की जय।